हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपने डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 53 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। तो बेटा आज हम करने वाले हैं चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वो है तंत्रिका उत्तक। ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा, हम किसी भी उत्तेजना के लिए तुरंत प्रतिक्रिया कैसे कर लेते हैं। तो बेटा आपने देखा होगा, जैसे ही किसी गर्म बर्तन को छूते हैं आपका हाथ एकदम पीछे आ जाता है। छुई मुई के पौधे को छूने से एकदम से वो प्रतिक्रिया देता है, वो झुक जाता है, मुरझा जाता है। कई एग्जाम्पल्स आपके साथ ऐसे होते होंगे बेटा। एकदम से अगर नुकीली चीज़ के ऊपर आपका हाथ टच हो जाए, गर्म चीज़ पर आपका हाथ लग जाए, या चलते चलते आपके पैर के नीचे कोई नुकीली चीज़ आ जाए, तो सडन रिएक्शन, एकदम से रिएक्शन होगा बेटा। आप अपना पैर हटा लेंगे, अपना हाथ हटा लेंगे, ठीक है, और छुई मुई का पौधे का तुरंत मुरझा जाना। तो ज्ञान इस बात को लेकर बड़ा कंफ्यूज था बेटा कि आखिर इतनी जल्दी प्रतिक्रिया होती कैसे है, क्या इसके लिए भी कोई उत्तक है हमारे शरीर में। तो जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान को क्या बताया, ज्ञान, हम जानते हैं कि उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण है। इसका मतलब बेटा जितने भी सजीव हैं सभी किसी भी कार्य के प्रति क्या देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल ही प्रतिक्रिया करती हैं और इन उत्तेजनाओं को जल्दी ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करता है, उत्तक। और बेटा ये उत्तक कौन सा है, तंत्रिका उत्तक। कौन सा उत्तक करता है बेटा ये काम, तंत्रिका उत्तक, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा है कैंडल है, कैंडल पे जैसे ही फ्लेम पे हाथ लगाया जा रहा है एकदम से प्रतिक्रिया हुई, हाथ को पीछे खींच लिया गया बेटा। ये तंत्रिका उत्तक ने काम किया, जो कहाँ तक ले गई थी, मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक सिग्नल को ले गई थी। आखिर पढ़ते हैं तंत्रिका उत्तक किससे बना और कैसे काम करता है। बेटा आपके राइट हैंड साइड पे चित्र दिखाया गया है तंत्रिका उत्तक का। तंत्रिका उत्तक किस किस से बनता है, यह है मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। बेटा ये सारी चीजें तंत्रिका उत्तक की बनी होती हैं। तो तंत्रिका उत्तक से क्या क्या बनता है, हमारा मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। तंत्रिका उत्तक की बेटा बहुत सारी इकाइयां होती हैं। इन इकाइयों को क्या बोला जाता है, न्यूरॉन। और हर न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं बेटा। पहला भाग है यहाँ पर द्रुमिका, जो आपको ये शाखान्वित भाग दिखाई दे रहा है चित्र में, इसे क्या बोला जाता है बेटा, द्रुमिका। दूसरा है कोशिका काय, जो भी अंदर हमारे कोशिका में, तंत्रिका कोशिका में ये द्रव भरा हुआ बेटा, ये है कोशिका काय। तीसरा है बेटा एक्सोन या तंत्रिकाक्ष, जो हमारे संदेश को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करता है बेटा, उसे बोला जाता है तंत्रिकांश या एक्सोन भी बोला जाता है। न्यूरॉन कोशिकाएं में केंद्रक और कोशिका द्रव्य है। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सोन बोलते हैं, और जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं बेटा उन्हें क्या बोला जाता है, द्रुमिका। एक तंत्रिका कोशिका, ये पूरी एक तंत्रिका कोशिका बेटा कितनी लंबी है, ये पूरी की पूरी 1 मीटर, ठीक है। और बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है बच्चों, पता लग गया आपको। छोटी शाखाएं जो होती हैं उनको क्या बोला जाता है, द्रुमिका, और बड़ी शाखाओं को क्या बोला जाता है बच्चे, एक्सोन। एक्सोन पढ़ा हमने, छोटी शाखाएं द्रुमिका पढ़ी। इसमें जो लिक्विड होता है बेटा वो है कोशिका द्रव्य, कोशिका काय उससे भरा हुआ होता है, और जो लंबा प्रवर्ध है वो है इसका तंत्रिकांश। और तंत्रिका कोशिका की इकाई को क्या बोला जाता है, न्यूरॉन। कितने मीटर लंबी होती है बेटा, ये 1 मीटर लंबी हो सकती है। अब ये न्यूरॉन काम क्या करती है, तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को बोला जाता है तंत्रिका स्पंदन। तो बेटा ये आपका थर्ड आंसर रहेगा, तंत्रिका स्पंदन क्या होता है। जब भी रेशों में से कोई भी संदेश आगे की तरफ गति करता है तो बेटा उसे बोलते हैं तंत्रिका स्पंदन। किसी भी न्यूरॉन की द्रुमिका दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा ही संपर्क में आते हैं और तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा जो हमारा न्यूरॉन है उसकी द्रुमिकाएं जुड़ी होंगी बेटा। ये द्रुमिका वाला हिस्सा है, बताया गया था आपको, जो छोटा छोटा शाखान्वित हिस्सा होता है उसको बोला जाता है द्रुमिका।
अब ये जो द्रुमिका है बेटा, बीच में क्या है, केंद्रक, और क्या भरा हुआ है उसके अंदर, कोशिका द्रव्य। अब यहाँ पर आप देखिए तंत्रिका का ये अंतिम सिरा इस द्रुमिका के साथ जुड़ रहा है। यहाँ पर दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा है बेटा, ये भाग क्या था हमारा, एक्सॉन था या तंत्रिकाक्ष। तो वो कह रहे हैं कि एक हमारा जो न्यूरॉन है दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है, दूसरा तीसरे से, इस प्रकार ये एक पूरी चेन बना लेते हैं और हमारे स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचा देते हैं। ठीक है बेटा, यह हमें इच्छा अनुसार काम करने में भी सहायक होते हैं। पहला देखिए, तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य बताइए। तो बेटा फर्स्ट आंसर है आपका ये। ठीक है, सेकंड देखिए क्वेश्चन, न्यूरॉन का चित्र बनाइए। तो बेटा आपने न्यूरॉन का चित्र बनाना है, आपके राइट हैंड साइड पे न्यूरॉन का चित्र दिया हुआ है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा बेटा। ठीक है, थर्ड, तंत्रिका स्पंदन किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है, तंत्रिका स्पंदन की रेशों से गुजरने वाली संवेदना। चौथा है बेटा, तंत्रिका ऊतक किस किस अंग का निर्माण करता है, तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, किस किस अंग का निर्माण कर रहा है वो, तो ये आपका फोर्थ आंसर रहेगा बेटा। तो बेटा ये बहुत इजी वर्कशीट थी आज की। अगर ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई है कि किसी भी कार्य में किसी भी क्रिया की एकदम से प्रतिक्रिया कैसे मिलती है न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे जुड़ता है, एक का अंतिम सिरा दूसरे की द्रुमिका से, फिर दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे की द्रुमिका से, इस तरह से बेटा साइनेप्स बन जाता है। साइनेप्स मतलब दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, धीरे धीरे चेन पूरी बन जाएगी और संवेदना को कहाँ ले जाएगी, हमारे मस्तिष्क, और हम फटाफट से अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेंगे या आगे की ओर धकेल देंगे। वो डिपेंड करता है बेटा आपकी क्रिया क्या है, कि आप प्रतिक्रिया क्या देने वाले हैं। ठीक है, अगर ये वर्कशीट समझ आ गई है बेटा, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें बेटा, ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन मिल सके आपको। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।